प्यारे बच्चों, आज हम लोग भूगोल क्लास 9 चैप्टर 2 के 4th टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे और उसके बारे में एनालाइज करेंगे। पहला टॉपिक हमने चैप्टर 2 में बताया था हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा टॉपिक हमने बताया था उत्तरी मैदान। तीसरा टॉपिक था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और चलते हैं आज हम लोग चौथे टॉपिक की तरफ, और वो 4th और चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय मरुस्थल। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन डिजर्ट। अंडरलाइन करके हमने लिखा है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। भारतीय मरुस्थल में एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल का नाम थार है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। अब ये सी बात है, जब गर्म क्षेत्र होगा, बारिश कम होगी तो वनस्पति कम होगा। यही बात हमने लिखा है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ वनस्पति दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलुप्त हो जाती हैं। मतलब बरसात जब होती है तो कुछ वनस्पति दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वो बालू में ढक जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। लूनी इस क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, जो थार मरुस्थल के एक नदी का नाम बताइए। तो थार मरुस्थल का एकमात्र नदी जिसका क्या नाम है, लूनी। क्लियर है, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना। इसी टॉपिक में हमने आगे लिखा है बड़कान। बड़कान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। बड़कान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के निकट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बड़कान जो कि एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रफल होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के निकट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसलमेर में बड़कान के समूह देखने को मिलते हैं। जैसलमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है, अगर वहाँ तुम जाओगे, वहाँ अगर जाके देखोगे तो ये बड़कान जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, ये देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने चैप्टर 2 का 4th टॉपिक यानी कि भारतीय मरुस्थल की यहाँ समाप्ति। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 5 की तरफ, और वो टॉपिक नंबर 5 है हमारा इस चैप्टर का तटीय मैदान। चैप्टर 2 क्लास 9 ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 5 है हमारा तटीय मैदान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप सारे व्यूअर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग 654 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, और जैसे ही ये सब्सक्राइबर की लिमिट 1000 को क्रॉस करेगी तो ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी हमको यूट्यूब के द्वारा मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के सामने हम ऑनलाइन क्लास को लेकर के आ सकते हैं। चलते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक नंबर 5 चैप्टर 2 क्लास 9 के तटीय मैदान से। प्रायद्वीपीय पठारों के किनारे पर, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ध्यान से समझना है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य एक संकीर्ण मैदान है। यह मैदान 3 भागों में विभाजित है। यह मैदान 3 भागों में विभाजित है। पहला, तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई तथा गोवा का हिस्सा है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई तथा गोवा का हिस्सा है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहकर पुकारा जाता है। उत्तरी भाग में इसे यानी कि तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहकर पुकारा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी में उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी नदियाँ इस क्षेत्र में जो पाई जाती हैं उसमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। बड़ी नदियाँ जो तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती हैं वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। यहाँ जो हमने सर्कल करके इसके नीचे लिखा है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके सारे बच्चे लिखेंगे, क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपेक्टेशन है कि ये एग्जाम में आना चाहिए। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। क्वेश्चन आ सकता है, जो भारत में खारे पानी का यानी कि नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? क्या आंसर लिखिएगा? चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। याद रहे। चलते हैं आगे। इस तरीके से हमने चैप्टर 2 के टॉपिक नंबर 5 को यहाँ समाप्त किया। चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9 ज्योग्राफी के
टॉपिक नंबर 6 की तरफ, और वो टॉपिक नंबर 6 है हमारा द्वीप समूह आइसलैंड। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, ये तो सब जानते हैं। जो भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। ध्यान से समझिएगा। केरल के मालाबार तट के निकट स्थित लक्षद्वीप 2 में से एक द्वीप। मैंने अभी बताया ये 2 द्वीप है। पहला कौन सा है? लक्षद्वीप। केरल के मालाबार तट के निकट स्थित लक्षद्वीप 2 में से एक द्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। पहले इनको यानी कि लक्षद्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप कहा जाता था। लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप कहा जाता था। 1973 यानी कि 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा है। ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? क्या बोलेंगे? 1973। यह 32 वर्ग किलोमीटर के लघु क्षेत्र में विस्तृत है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के लघु क्षेत्र में विस्तृत है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा जंतु के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इस द्वीप यानी कि लक्षद्वीप समूह पर पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा जंतु के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। पैराग्राफ चेंज करके दूसरे द्वीप की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर, जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान तथा निकोबार द्वीप कहते हैं। अभी मैंने बताया द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह, पहला हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप और दूसरा क्या है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए जो भारत के 2 द्वीप समूहों का नाम बताए तो पहला क्या बताएंगे? लक्षद्वीप तथा दूसरा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में अधिक तथा बिखरे। यह द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में आकार में बड़ी है, संख्या में अधिक तथा बिखरी हुई है। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप, इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं में
अत्यधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। ये द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से ढका हुआ है। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहेगा। अगला 2 वीडियो बेसिकली चैप्टर 2 का हम और डालेंगे, जिसमें और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva